अब ये कमाल बात है कि इमरान खान जब आज अपनी बेगम के साथ, बुशरा के साथ अहाता अदालत में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक ख़ास एहतमाम किया हुआ था। सफ़ेद चादरों में लपेट कर बुशरा को वो कोर्ट तक लेकर आए, जिन्होंने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। अच्छा, ये इस वजह से भी आपको एक अजीब बात लगती है कि या तो वाक़तन कैमरों से इतना इज्तनाब हो। आपको याद होगा कि इमरान खान की बेगम ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में ज़ाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से निकाब व हिजाब का बंदोबस्त तो किया हुआ था, लेकिन जब आप टीवी पर आते हैं तो जैसे भी आपकी उस वक्त कैफियत होती है वो लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो बहरहाल इमरान खान ने एहतमाम किया, बताने की ये कोशिश की कि जी चादर और चार दीवारी जो है मेरी बेगम के साथ चलती है, लेकिन दूसरों की माओं के बारे में ये क्या रवैये इख्तियार करते हैं। इफ़त साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। जी इफ़त, क्या ये वालेकुम जी। मैंने इंट्रो थोड़ा सा लंबा कर दिया। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि हमने आपकी वीडियो भी देखी, आपने कभी ये तवक्को की थी तमाम तर तनकीद के बावजूद जिसका आपको सामना रहता है, आपकी फैमिली को सामना रहता है, कि मदर्स डे के ऊपर वालदा के बारे में इस किस्म की ट्रोलिंग होगी? नहीं, ये मेरा अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे कल्चर में, हमारे जिस माहौल में हम रहते हैं, हम एक दूसरे को जो मर्जी कहते हैं, लेकिन दुश्मन की माँ को भी हम एक ऐसी जगह पे रखते हैं कि उसके आगे हम जुबान नहीं खोलते। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रवैया। यही मैंने बचपन से सीखा है कि दुश्मन के भी बड़ा कोई है तो आपने उसकी इज्जत करनी है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं, मुझे तो आदत है, लेकिन मैं अपनी मरी हुई माँ के बारे में कुछ सुनने, मतलब सुनते ही मैं अगर काम करी तो बाकी भी बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा और वो क्या सीख रहे हैं। और ये सारी यंग जनरेशन जो इमरान खान के साथ है, ये इमरान खान की ही शय पे इस कदर बदतमीज हो गए हैं। अगर हमारा लीडर खुद आके मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स दे रहा है कि औरत जब जो रेप होती है उसका कसूर, वो अपना कसूर भी देखे, वो कपड़े कैसे पहनती है, अगर वो इस तरह के रिमार्क्स आके देंगे कि जो चार दीवारी में औरत रहती है वही सिर्फ इज्जत के काबिल है, ये देखे जिसकी चॉइस से जो रहना चाहता है वो रहे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। आज वो 100 पर्दों के अंदर कोर्ट गई है, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। हम लिबरल्स ही हैं जो उनका साथ देते रहे, वरना जिस उम्र में मैंने आज तक ये बात की थी, उन्होंने शादी की है। आपको पता है हमारे माशरे में ऐसी खवातीन को केंद्र का बात से नवाजा जाता है, लेकिन हम लिबरल्स ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि पर्सनल चॉइसेस पे दो एडल्ट जो मर्जी करे हम उस पर नहीं बोलेंगे, और मैंने आज तक नहीं बोला। और मैं इस तरह कभी फटी भी नहीं। ठीक है, जिसका जो दिल करता है मुझे गालियां दे, लेकिन किसी की औलाद, किसी की मरी हुई माँ को तो बख्श दे। ये कौन सा नया पाकिस्तान बन रहा है? मतलब माय ब्लड इज बॉइलिंग। मुझे कभी मेंटली मैं इतना सफर नहीं किया, और मेरे से किसी को क्या शिकवा है? सिर्फ यही है ना कि मैं इमरान खान का मजाक उड़ाती हूँ तो आप मेरा उड़ा ले, या आप मेरे लीडर का उड़ा लेना। आप मेरे घर वालों तक कैसे पहुंच रहे? मैं तो नहीं कभी पहुंची। उनके बाप के बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहते, उनकी वालदा के बारे में क्या कुछ नहीं कहते, हम तो नहीं पहुंचे। खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर लें। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं, कोई गैरत होती है, कोई डिग्निटी होती है, दुश्मनी भी ऐसे नहीं की जाती। अच्छा इफ़त, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जज्बात लिजिटमेटली क्यों भड़के होंगे, दिल आपका क्यों दुखा होगा, बावजूद उस तमाम ट्रोलिंग के और तनकीद के जो हम देखते हैं कि आपकी होती है, दूसरे नकादों की भी होती है, लेकिन आपकी तरफ तो ख़ास तवज्जो दी जाती है। मुझे तो इतनी तवज्जो दी जा रही है कि जैसे अगला इलेक्शन मैंने लड़ना है। मुझे तो इमरान खान के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। ये अपने लीडर को खुद नीचे लेके आ रहे हैं कि एक आम खातून के पीछे ऐसे पड़ गए कि जैसे अगला इलेक्शन मैंने उनके साथ लड़ना है। ये बताइएगा कि एक तरफ यही पार्टी जो है वो चादर और चार दीवारी के तकद्दस की भी बात करती है, वो गैरत की भी बात करती है, वो अखलाकियात की भी बात करती है। इमरान खान जो हैं वो 5वीं 6ठी जमात की ही चले इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, लेकिन इस्लामियात की किताबें कोट करते हैं, भले उसके अंदर वो ख़ुद ही तरमीम भी कर देते हैं, तहरीफ भी कर देते हैं। तो एक तरफ तो जो उन्होंने कहा आपकी मरहूम वालदा की तरफ, वो तो एक इस्तारा बन गया है। दूसरी तरफ यही जमात जब अपनी ख़वातीन की बात करती है तो उनके बारे में किस किस्म के मयार सेट करती है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसको बस इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि ये डबल स्टैंडर्ड पेट्रियार्की का एक, जैसे कहते हैं ना,
जीती जागती एक ये पार्टी है, ये लोग हैं। उनकी खवातीन पे जब भी कोई बात हुई है, कौन बोलता है सिवाय लिबरल्स के और हम लोगों को? सही बात और कोई नहीं करता, वरना कोई कहने को हमारे मुंह में जुबान नहीं है, हम नहीं कह सकते। बहुत बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि आजकल के जमाने में तलत साहब ऐसी बातें नहीं की जाती, ना रेसिज्म पे, ना सेक्सुअलाइजेशन पे, ना किसी के कैरेक्टर पे। ये बातें अब गलत है, ये कैंसिल कल्चर है। और अगर ये यूं ही करते रहेंगे तो ये हदें तो खत्म हो जाएंगी। फिर ये बना ले नया पाकिस्तान जो हर एक दूसरे को गाली दे रहा है, जिसका हक है उसके घर में घुस के उनको जला दे, मार दे, प्रॉपर्टीज जला दे, जिस पे जो इल्जाम लगाना है लगा दे। इन पे ड्रग्स का इल्जाम है, इन पे बहुत सारी बातों का इल्जाम है। हम तो नहीं मानते, तो इस तरह फिर हम भी मानते हैं कि जो लोग कहते हैं वो सच है, फिर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने चोर डाकू कह के शरीफ लोगों की जिंदगी हराम कर दी है, जिनका आज तक प्रूफ नहीं हो सका। हद नहीं हो गई अब कोई है इनकी जुबान पकड़ने वाला कि ये यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। तो फिर हमारी भी जुबानें हैं, फिर ठीक है बना लेते हैं नया पाकिस्तान मिलके, जिसमें जिसका जो दिल करता है कर ले। नो रूल ऑफ लॉ, नो एथिक, कोई आपको किसी की तमीज और कोई रवैये में नरमी कुछ भी नहीं है। तो यूं ही सही से क्या दिन है आज पाकिस्तान की सियासत में। पीडीएम की हुकूमत ने पार्लिमान के अंदर से और मरियम नवाज ने पार्लिमान के बाहर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर अदलिया को नहीं, चंद जजेस को और चंद जजेस को नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उधेड़ कर रख दिया। जो उमर अता बंदयाल ने किया, इसने खुद साबित कर दिया कि हुकूमत का हर खदशा दुरुस्त है। इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन होगा, अपने टाइम पे होगा, इंशाल्लाह तुम्हारे जाने के बाद होगा। उमर अता बंदयाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ था, लेकिन पार्लिमान के अंदर से भी यही बयानात आए। एहसन इकबाल साहब हों, वज़ीर दिफा हों या दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट हों, अदलिया को उन्होंने दिया है धर रगड़ा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एहसन इकबाल साहब से बात करेंगे, हमारे पास स्टूडियोज़ में लाइव मौजूद हैं। वो वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि मदर्स डे के ऊपर इफ़्फ़त उमर ने दूसरी तमाम बेटियों की तरह अपनी माँ को विश किया। और चूँकि इफ़्फ़त उमर क्रिटिसाइज़ करती है पीटीआई को और उनकी नकादों में शुमार की जाती हैं, उनकी वालदा मोहतरमा के बारे में भी ट्रोलिंग की गई। इफ़्फ़त उमर को हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में लें, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ से हमें वो ज्वाइन करेंगी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के ट्रेंड्स क्या हैं और किस किस्म के ट्वीट्स चल रहे हैं। इकबाल साहब, आज तो आपने बड़ा रगड़ा दिया, इसकी क्या वजह है? वेयर आर यू गोइंग विद दिस? मतलब ये क्या करना चाहते हैं? तलत, अगर आप मेरी तकरीर सुने तो उसके ओपनिंग में मैंने ये कहा कि जो कुछ मैं कहने लगा हूँ बड़े बोझल दिल के साथ कह रहा हूँ। किसी पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर इस तरह अगर आपको अदलिया के चीफ जस्टिस को मुखातब करना पड़े और उसके बारे में बातें करनी पड़े, ये कोई खुशगवार बात नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और अदलिया रूल ऑफ लॉ की मुहाफ़िज़ होती है, एंकर होती है। लेकिन तुम ही डिडंट चेंज द फैक्ट कि यू डिड ले इनटू द जुडिशरी, मतलब ये आपने छोड़ा कुछ नहीं। लेकिन देखिए वो अपने अंदाज से, वो इसलिए बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि 2017 से एक मखसूस जज साहिबान का ग्रुप है जो मखसूस अंदाज के सियासी फ़ैसलों में एक ख़ास सियासी कुव्वत की मदद कर रहा है और एक ख़ास सियासी कुव्वत के ख़िलाफ़ फ़ैसले तवातर के साथ दे रहा है। और अब चीफ जस्टिस साहब ने जो ख़ास तौर पे 2 इक़दामात किए हैं, वो मैं समझता हूँ कि उनके मनसब के तकाज़ों से बहुत ज़्यादा तसादुम है। पहली बात यह है कि वो एक बेंच को हेड कर रहे थे जिसमें 4 जजों की अक्सरियत ने एक फ़ैसले को मुस्तरद किया। वो चूँकि अक़लियती साइड पे थे, उन्होंने अपने मनसब का इस्तेमाल करते हुए अक़लियती फ़ैसले को नाफिज करने की कोशिश की और आपने उसका साथ भी दिया। आप जाके कोर्ट के सामने सबमिट करते रहे, आप उनकी बात मानते रहे, आपने उस केस को चैलेंज नहीं किया। आप कहते रहे कि ये जायल हो गया। देखिए, बट यू वर पार्ट, आप उसको एंडोर्स कर रहे थे। मैं आपसे करूं, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट ने 2 टोक अंदाज में कहा और हुकूमत ने उस मौक़िफ़ की आज भी तायद करती है कि 4 जजेस की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। हमारा जो वहाँ जाना था वो चीफ जस्टिस के ऑफिस के मनसब के हवाले से था कि वी स्टिल शोड हिम रिस्पेक्ट और मनसब तो आज भी है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम वहाँ चीफ जस्टिस तो आज भी है। तो लेकिन हमने उनको मुसलसल ये कहा
कि आपका अक़लियती फ़ैसला है, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर साहिबान के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं ये गैर आइनी हैं, और चीफ़ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो कि एक्चुअली इलेक्ट होते हैं इस मनसब पे, उनको अपने इख्तियारात काबीना के ज़रिए इस्तेमाल करने चाहिए। अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले की रूह से अगर वज़ीर आज़म वज़ीर आला का सवाबदीदी इख्तियार हराम है तो चीफ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियार कैसे हलाल है? आपने बिल बनाया, तो हमने बिल बनाया, उसमें हमने क्या किया? हमने दो चीज़ें की। पहली चीज़ ये की, बट उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब क्यों सस्पेंड किया? चीफ जस्टिस के ज़ाती सवाबदीदी इख्तियारात पे चूँकि ज़द पड़ रही थी, चीफ जस्टिस ने हैंड पिक्ड बेंच बनाया, उस बेंच से स्टे ऑर्डर करके अपने सवाबदीदी इख्तियारात को प्रोटेक्ट। आप उस तमाम प्रोसेस के साथ चलते रहे ना,